देख सखी तू कभी अयोध्या मत जाना। तो बोली क्यों? और बोली कि यदि चले भी जाना तो कोई कभी खीर दे तो भूल से भी मत खा लेना। तीसरी सखी ने कहा तो खीर में ऐसा क्या है कि खीर मत खा लेना? कहती हैं कि यदि वहां गई और भूल से भी खीर खा ली तो गर्भवती हो जाओगी। लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी, राम 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 राम, कितना मजाक उड़ा रही है उनको। तब लक्ष्मण जी ने कुछ मूर्छा संभाली, कहते हैं भैया अब जल्दी चलिए यहाँ से। राम जी कहते हैं क्यों लक्ष्मण? तो कहते हैं भाई जल्दी चलो, कोई इस नगर में आ ना जाए बेचारा रहने के लिए और घर बनवाए, और घर बनवाने के लिए जमीन की खुदाई करे तो बिटिया पैदा हो जाए। मेरे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ माँ और बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अब चलो यहाँ से जल्दी से। सखियां देखी हंसने लगी, इतने सुंदर मेरे राम जी मेरे लक्ष्मण जी का दर्शन था। अब गए और मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगिया चरण चार बन दो भाई, लगे चरण चार बन दो भाई, लगिया चरण चार बन दो भाई। नगर घूम कर गए और घूमने के बाद गए, भोजन प्रसादी की और लेट गए। फिर राम जी ने गुरु जी की सेवा की, उनके चरण को दबाया, गए और लेट गए। फिर वही हुआ, कहते हैं कि अब राम जी जाकर जब लेटे, लक्ष्मण जी ने उनकी सेवा की। कहते हैं कि यदि 2 भाई 4 भाई जितने भाई हों, यदि एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाए जितना राम और लक्ष्मण के हैं तो वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। पर आजकल भाई भाई में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। राम जी इसीलिए ये ग्रंथ बनाए गए हैं कि आप इनको सुनो और अपने जीवन में अमल करो। इसीलिए ये सत्संग होती है, इसीलिए कथा होती है, पूजा पाठ जो भी है इसीलिए होती है कि आप उसको अपने जीवन में धारण करो। पर यहाँ एक कान से सुनेंगे और दूसरे से बाहर, घर में गए वही मार धार फिर से। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाइयाँ करने लगते हैं लोग। पर यहाँ राम जी लक्ष्मण जी का प्रेम देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं इतना सुंदर दोनों भाइयों का प्रेम है। यदि प्रेम आपके भी जीवन में सबसे हो जाए तो वो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर में झगड़े नहीं होते, जिस घर में केवल और केवल राम की चर्चा होती है, वो घर घर नहीं स्वर्ग होता है। यदि आप उन घरों के दर्शन कर लोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए कहते हैं कि जिनके घर में झगड़े नहीं होते उनके घर में लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। जिनके घर में देखिए कुमति और सुमति दोनों के घर में होती है, सबके घर में होती है। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, सुमति चाहिए कि कुमति चाहिए? यदि सुमति चाहिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, झगड़ा नहीं। जिनके घर में पूजा पाठ होता है ना, जिनके घर में कभी झगड़े नहीं होते, उनके घर में सुमति का निवास होता है। कुमति किसके घर में?
जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती, साधु संत पसंद नहीं है, उनके घर में कौन आएगा? दलित, उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता उनके घर में। कहते हैं कि यदि आपको अपना जीवन सरल बनकर जीना है तो केवल और केवल एक ही सीताराम का जाप, अपने जिह्वा पर राम और नाम को सजा कर रखिए। राम का नाम अपने जिह्वा पर सजा कर रखिए। यदि ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कष्ट ना आए, कहते हैं कि जब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जैसे हॉस्पिटल में शून्य की सूजी लगाकर यहाँ काटे कहीं भी काटे कुछ पता नहीं चलता। हम ये नहीं कहते कि भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आएगा पर उस दुख का आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार से शून्य की सुई लगाकर कहीं भी ऑपरेशन किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करेंगे, कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए आपको उसका अंदाजा नहीं होगा, आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, पर केवल और केवल बार बार कहेंगे एक विश्वास होगा तभी जाकर आपका जीवन सरल बनेगा। भगवान की भक्ति इतनी सरल है, बस सरल बनना सरल नहीं है, पर भगवान की भक्ति सरल है। कहते चापत चरण लखन उर लाए, चापत चरण लखन उर लाए, सभई प्रेम परम सच पाए, परम सच पाए। राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते हैं और देखिए लक्ष्मण जी का जीवन कितना, विवाह कर लिए पर राम की भक्ति, वैसे होता तो उनका विवाह हो गया था। राम जी अपनी पत्नी सहित जंगल में जा रहे थे, लक्ष्मण जी क्यों जाते? क्योंकि उनका विवाह हो चुका था। वो कहते कि मैं अपने पत्नी के साथ अपने गृहस्थी में रहूंगा, पर लक्ष्मण जी ने राम के चरणों को नहीं छोड़ा, उन्होंने केवल और केवल भक्ति की। उठे लखन विगत सुने अरुण शिखा धुनकानी, अगुरते पहले जगत पति जागे राम जी के पहले देखिए लक्ष्मण जी के लिए उठने के लिए लिखा गया है, ये नहीं लिखा कि राम लक्ष्मण जी भी सो कर उठे, केवल और केवल उठे, लक्ष्मण जी उठे। और अब लिखा है कि राम जी सो कर उठे। जब लक्ष्मण जी नहा धोकर राम जी के चरणों में खड़े हो गए ना, तब जाकर राम जी कहते हैं लक्ष्मण जग गए? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भैया मैं जग गया। तब राम जी बिस्तर को छोड़ते हैं और जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जाते हैं गुरु जी के चरणों में। जब राम जी जाकर खड़े हो गए ना, तब गुरु जी कहते हैं राम जग गए। देखिए एक पहले शिष्य जगा, फिर राम जगे। अब राम जी किनके शिष्य? गुरु जी के, विश्वामित्र जी के। अब जब उनके चरणों में जाकर खड़े हो गए, तब विश्वामित्र जी जगते हैं, कहते हैं आप आ गए लक्ष्मण। राम आ गए, दोनों लोग आकर खड़े हुए। तब जाकर विश्वामित्र जी जगते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और पूजा में जाकर बैठ जाते हैं। पूजा में बैठे राम जी कहते हैं कि प्रभु मैं जाऊं पुष्प लेकर आऊं अभी आपकी पूजा के लिए? गुरु जी कहते हैं हाँ जाओ, पर जल्दी आना। अब देखिए पिता बने हैं तो जहाँ भी भेजते हैं ना, तो यही कहते जा तो रहे हो पर जल्दी आना। क्योंकि हमारे माता पिता यदि हम कहीं जाने लगते हैं तो यही कहते हैं जा तो रहे हो पर जल्दी आना। गुरु जी देखिए कहे थे दशरथ जी कि मेरे पुत्रों का ख्याल रखिएगा। आज गुरु जी लेकर आए हैं, पुत्र बने हैं, पिता बने हैं, कह रहे हैं पुत्र जल्दी से वापस आ जाना, जा तो रहे हो जाओ।
क्या कहते हैं, जैसे वहां पहुंचे माली, क्योंकि वो किसका बाग था, सीता जी का, वहीं पर मंदिर था, सीता मैया पूजा करती, उन्हीं का वो बाग बगीचा था फूलों का। राम जी यहाँ से आज्ञा लेकर जाते हैं और जाकर जैसे माली ने राम जी को देखा, उसकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। राम जी का आज दर्शन पाकर मानो आज माली सब कुछ पा गया हो। राम जी के इतना सुंदर सा स्वरूप है कि जो देख रहा है बस पागल हो रहा है। माली देखता है, कहता है